नमस्कार दोस्तों, यूअर्स ओन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो हमारा है वो इस टॉपिक पर है। ये जो हमारा यूनिट ड्राइवर है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों ने मुझे कमेंट किए कि ये हमारा जो यूनिट ड्राइवर है बहुत ही जल्दी जो है जल जाता है, इसका कॉइल जो है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो इसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। शायद कुछ लोगों को पहले से पता होंगे, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता है तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो उसके लिए जैसे मैं ये आहूजा का 80 वॉट का जो एम्पलीफायर है ये यूज़ करने वाला हूँ। तो इस पर हम देखेंगे। तो इसके साथ में आहूजा की जो है, आप देख रहे हैं ये जो यूनिट ड्राइवर, ये आहूजा की 60 वाट की यूनिट ड्राइवर है। तो ये एक प्लेन वाली है, सिंपल वाली। तो इसमें दो मॉडल्स आते हैं, जो कि एक आती है लाइन मैचिंग 100 वोल्ट वाली, तो वो हम नहीं लगा रहे हैं। तो ये हम जो 16 ओम की, जो कि 16 ओम की, ये जो सिंपल वाली हमारी यूनिट ड्राइवर आती है, तो इसको हम कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने इसको लगाना है और किस तरह से हम इसका जो डाईफ्राम होता है, कॉइल बोल लीजिए, उसको हम बचा सकते हैं। तो चलिए, तो उसके लिए सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है, तो हमने ये जो किस तरह से जो है कनेक्ट करनी है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आम जो हुजा के या कोई भी एम्पलीफायर्स होते हैं, उसके पीछे दो तीन स्ट्रिप्स दी होती हैं। एक तो ये जो आपको पता है ये बैटरी का होता है, इसमें नहीं लगाना है। तो दूसरा ये जो रेड कलर का रहता है, तो दोस्तों इसमें भी हमें नहीं लगाना है। तो कई बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहले ये कर देते हैं, क्योंकि ये जो सिंपल वाला यूनिट ड्राइवर है ये यहाँ पे 100 वोल्ट वाले या 70 वोल्ट पे लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पे रेड स्ट्रिप पे नहीं लगाना है, कि इससे हमारा यूनिट जो है जल जाएगा, क्योंकि ये उसके लिए नहीं बना है। तो इसके लिए अलग से जो लाइन मैचिंग वाला यूनिट आता है, तो हमें वो लगाना होता है। तो हमें जो है ये यहाँ पे कनेक्ट करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन, उसके बाद आ गया 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम। तो जैसा हमारा यूनिट ड्राइवर होगा, जितना उसका इम्पीडेंस होगा, हमें उसी हिसाब से इसके कनेक्शन करने हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये 4 पॉइंट बने हुए हैं, तो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये हमारा स्पीकर जितना इम्पीडेंस उसका होगा, तो उसी हमने कॉलम में लगाना है। तो ये हमें ब्लैक वाले पे लगाना होता है। तो चलिए हम अभी देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे इस पे कनेक्शन लगते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आप कनेक्शन अच्छे से करेंगे, तो पहला पॉइंट हमारा यही है, सबसे पहले हमें कनेक्शन जो है अच्छे से करने हैं सही तरीके से। तो जैसे हम अभी देख लेते हैं, ये जो यूनिट ड्राइवर है, तो उसके ऊपर हमने ये देखिए, ये 60 वाट का जो इसके ऊपर मेंशन किया होता है, ये 60 वाट का आरएमएस, और मैक्सिमम जो है 90 वाट तक ये आउटपुट है इसका। तो इस पे लिखा हुआ है इम्पीडेंस, आप देख सकते हैं ये 16 ओम का है। तो हमें इसको 16 ओम के टैब पर ही लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं वो हमें कहाँ कहाँ इसका जो वायर्स जो है कनेक्ट करनी है। तो उसके लिए ये देखो, हमारी ब्लैक वाली आ गई स्ट्रिप। तो पहले एक वायर हम जो है कॉमन पर लगाएंगे। तो कोई भी स्पीकर हो, उसका जो कॉमन जो है नेगेटिव होता है, ब्लैक वाला वायर जो होता है वो हमारा कॉमन पे लगता है। तो उसके बाद रेड, ब्लू या कोई भी होगा, तो वो हम उस पर लगा सकते हैं। तो जिस तरह से आप देखिए, ये मैं दो कलर की वायर का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें एक रेड वायर है और दूसरी ब्लैक वाली है। तो ये देखिए, आप ये यूनिट पे भी लिखा होता है इस पे कि कौन सी साइड माइनस है और कौन सी प्लस। तो एक नीचे आप देख रहे हैं छोटा सा रिंग भी दिया होता है, उस पर रेड कलर का मार्क होता है। तो जैसे ये हमारी रेड वायर है, ये हम प्लस में लगा देते हैं। तो इस तरह से ये मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर ये वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। तो दूसरी वायर जैसे आप देख सकते हैं, वो हमारी नेगेटिव वाले पोल में जाएगी। तो इसको हमने अच्छे से टाइट कर लेना है। तो तो ये पहला पॉइंट हमारा यही है कि हमने जो है वायर इसको अच्छे से लगानी है। तो ये हमारा यूनिट वाला ड्राइवर जो है, उसकी साइड पे हमारे जो है कनेक्शन रेडी हो गए। तो हम इसको एम्पलीफायर के साथ अटैच करेंगे, और वो भी हम देख लेंगे कि इसका वायर कहाँ कहाँ पर लगना है। तो क्योंकि अगर आपने गलत कनेक्शन कर दिए, जैसे ये सिंपल वाला रेड पे लगा दिया, तो ये हमारा कॉइल जो है वो तो डेफिनेटली जलना ही जलना है, तो उसको आप नहीं बजा सकते।
तो उसके बाद ये देखिए, ये जो हमारा कॉमन वाला है इसमें हम लगाएंगे। अभी आप देखिए, इसको हम पहले स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से इसके थोड़े जो स्क्रूज हैं इसको थोड़ा लूज़ कर लेंगे, और इस तरह से हम, ये हमारा जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा कॉमन में चला गया। तो फिर इसको हम स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो बहुत से लोगों को पता भी होगा कि कैसे लगाना है, लेकिन कुछ लोगों को जो नए नए हैं, जैसे मंदिर मस्जिद वगैरह में लगाते हैं, तो नहीं पता होता कि कहाँ पे लगाना है। तो इसीलिए मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि ये क्यों हमारा जल जाता है बार बार, कैसे इसको कनेक्ट करें। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, हमारा दूसरा जो है रेड कलर का वायर है जो हमारा, क्योंकि 60 ओम में जा रहा है, क्योंकि ये हमारा जो ड्राइवर यूनिट है ये 16 ओम का है, तो हम इसको 16 ओम पे ही लगाएंगे। अगर ये कोई भी स्पीकर वगैरह या कुछ भी अगर 8 ओम का तो 8 ओम पे लगाएंगे, 4 ओम का होगा तो वो 4 ओम के लगाएंगे। तो चलिए, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट जो कि हमारे कनेक्शंस। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से ये हमने इसको कनेक्ट करना है। तो ये हमारे कनेक्शन पहला पॉइंट पूरा हो गया है। तो चलिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इसको किस तरह से आगे चलाना है। तो दूसरा पॉइंट होता है हमारा कि इसके कई एम्पलीफायर के ऊपर 3 दिया होता है ये इक्वलाइज़र, उसमें बास, ट्रैवल और मिड का होता है। तो इसमें जैसे हम 2 चैनल का इक्वलाइज़र है, इसमें बेस और ट्रैवल होता है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, बेस जो है ये यूनिट ड्राइवर के लिए बिल्कुल नहीं होता है। तो इसको हमने क्या करना है, हमेशा कट पे रखना है, ज़ीरो पे रखना है, क्योंकि ये जो यूनिट ड्राइवर का जो इसका कॉइल होता है वो बेस के लिए नहीं बना होता है, क्योंकि वो उसके अंदर इतना रिफ्लेक्स नहीं होता है कि बेस को झेल सके। तो अगर हमने बेस बुल करके रखा तो भी हमारा यूनिट ड्राइवर जो है जल जाएगा, तो उसकी लाइफ नहीं चलेगी। तो इसी तरह हमने क्या करना है, जैसे आपने देख लिया है, जो जो बेस वाला ये है वॉल्यूम जो है इसे बिल्कुल ज़ीरो रखना है, और ट्रैवल भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आधा या आधे से ज़्यादा रख सकते हैं, जिस तरह से ये। तो ये हमारा हो गया इक्वलाइज़र हमने कैसे सेट करना है। तो अगर आपके पास 3 बैंड का है तो उसमें मिड होता है, तो मिड का भी आप चाहो तो ज़ीरो पे या मतलब उसको बढ़ा सकते हो, आधे से ज़्यादा या कम रख सकते हो अपनी हिसाब से। तो सबसे हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, जब यूनिट ड्राइवर कनेक्ट हो तो बेस वाला हमने ज़ीरो रखना है। तो उसके बाद ये देखिए, ये रेड कलर का ये बड़ी ही काम की जो लाइट होती है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो कितना यूनिट ड्राइवर को फीड कर रहा है, कितनी साउंड दे रहा। तो इससे इसके हिसाब से तो इसको हम देखेंगे कि, चलिए पहले हम इसको आपको दिखाने के लिए मैं इसमें अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करके थोड़ा इसमें साउंड देखेंगे। ये हमने ऑक्स 1 में लगा लिया। तो फिर हम बताएंगे कि क्लिपिंग क्या होती है और उसको कैसे मतलब हमें रोकना है, तो कितनी साउंड हमें इसके लिए रखनी है। तो चलिए, मैं पहले अपना मोबाइल जो है इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, ये आ गया हमें। तो ये आपको पता होगा कि ये एक साइड इसमें जो है माइक चलेगा, और दूसरी साइड जो है ऑक्स 1 का काम करेगा। तो जैसे हमने ऑक्स 1 में कनेक्ट किया है, तो अगर हमने ऑक्स 2 में कनेक्ट किया होता तो हमें ऑक्स 2 वाली जो है वॉल्यूम नाब को घुमाना था। तो देखिए, ये इसका हम वॉल्यूम थोड़ा खोल लेंगे, पहले ऑन कर लेंगे इसको, ये वाले चैनल को। तो ये देखिए, हमने इसका थोड़ा साउंड कर दिया। तो ये हमारा जो है ऑक्स जो है इनपुट है, उसको कंट्रोल करता है कि हमने कितनी जो है साउंड रखनी है उसकी इनपुट। तो उसके बाद ये हमारा मास्टर वॉल्यूम आ गया। तो इसको भी हम पहले थोड़ा कम ही रखेंगे, तो उसके बाद आपको बताएंगे कि ये कैसे चलता है। तो देखिए, जैसे ही हमने साउंड बढ़ाया तो हमारा जो है ये बल्ब जो है चलना शुरू हो गया। तो चलिए, मैं थोड़ा साउंड बंद कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, हमारा मॉनिटर का जो इंडिकेटर है ये जल रहा है, कभी बुझ रहा है, तो मतलब ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आपने देखना है कि इसी तरह ये जो है साउंड सेट करनी है कि ये हमारा जो है इसी तरह चलता रहे। तो देखिए, हम जैसे ही इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो आपने देखा जैसे ही हमने इसका वॉल्यूम बढ़ाया तो ये किस तरह से क्लिपिंग कर रहा है। तो ये मतलब एक जगह पूरा जल रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारी जो साउंड है बहुत ज़्यादा इसको जा रही है। तो क्योंकि हमारा ये आमतौर पर क्या होता है कि ये हमारा जो है
हमारा जो है जूनियर ड्राइवर छत पे लगा रहता है, तो हमें नीचे से साउंड का आइडिया ही नहीं होता कि कितनी साउंड हमें रखनी है कितनी नहीं। तो उसके लिए ये आपको देखना है कि इंडिकेटर आप देख सकते हैं कि कितना हमें इसकी साउंड रखनी है, क्योंकि ये जो मॉनिटर इंडिकेटर है ये लगातार नहीं चलना चाहिए। तो बस दोस्तों यही आप देख सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।